पीएमओ के अंदर? आप सदस्य प्लीज, जो एफस्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले, आप इधर उधर डाइवर्ट मत हो। ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಭರ್ಜರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪದೇ ಪದೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರನ್ನು. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ಒಡೆದ್ರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಒಂದೇ ಮಾತರಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೆಹರು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದಿನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಬರೀ ನೆಹರು ಅಧಿಕಾರ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಇದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ 150 ವರ್ಷ ಆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂದೇ ಮಾತರಂಗಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಅಂದರೆ ದೇಶವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಗೀತೆ. ಅದರಿಂದಾನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय स्वार्थ का बलिदान है, यह शब्द है वंदे मातरम। है सजीवन मंत्र भी, यह विश्व विजयी मंत्र भी, शक्ति का आह्वान है यह शब्द वंदे मातरम। उष्ण शोणित से लिखो, वक्ष स्थली को चीर कर, वीर का अभिमान है यह शब्द वंदे मातरम। ಈತ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂಗಾಳದ ಗೀತ ರಚನೆಕಾರರಾಗಿರುವಂಥ ಏನು ಈ ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರರು ಈ ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಂಥ ಕ್ರಾಂತಿ ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದೇ ಮಾತರಮನ್ನ ಛಿದ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಈಗ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷದವರು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೇನೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನ್ನೇ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವಂಥ ಭಕ್ತಿ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಗೌರವ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಕೌಂಟ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बेटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एफस्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले, आप इधर उधर डाइवर्ट मत हो। क्या हो गया? आप 1 मिनट, हाँ कर दिया, क्या हो गया? अंत में चिड़ी गए।
बढ़िया। माननीय अच्छा, आगे सदस्य, बढ़ूं? एक मिनट। माननीय सदस्य, आगे बढ़ूं, आप महोदय, आगे वंदे बढ़ूं? मातरम पर सार्थक चर्चा करें। ठीक सर, इधर-उधर सर, बात डाइवर्ट नहीं यही हो। थी सर, संक्षिप्त में बात यही थी कोई डाइवर्ट नहीं कि होना हम चाहिए अतीत अपन में को। बातें करते रहते हैं। माननीय सदस्य, नहीं, आप बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करें। आप वंदे मातरम पर बोले उचित रहेगा। मैंने प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात मानती हूं, लेकिन बिना तथ्य के बहुत सालों के लिए ये हम पर आरोप डाल रहे हैं। हम चुपचाप सुनते हैं, इनको भी थोड़ी सी संतुलन होनी चाहिए। सुनने की थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए। ये राजनीति है, हम बोलेंगे, आप वंदे मातरम बोलें। वंदे मातरम सर। महोदय, आज की ये बहस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है, क्योंकि ये सरकार इस देश के वर्तमान की असलियत छिपाना चाहती है। आज देश का युवा कितना परेशान है, कितनी मुश्किल में है। पेपर लीक होते रहते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। इसकी चर्चा हम सदन में क्यों नहीं कर रहे हैं? आरक्षण के साथ जो हो रहा खिलवाड़ है, उसकी चर्चा हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? महिलाओं की बात होगी, बड़े बड़े ऐलान होंगे, मगर उनकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम यहाँ क्यों नहीं उठाया जा रहा है? इन्हीं दरवाजों के बाहर खड़े होकर पत्रकार करे थे। आपने कहा कि आरोप मत लगाइए बगैर तथ्य के, तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, आप उधर की बात मत बोलो। आप जल्दी से बोल लेते हो, फिर आप सदन में बंद जो कर कुछ देना। भी बोले वो तथ्यों से बोले। आपको हर चीज ऑथेंटिक करनी पड़ेगी, इसलिए आप तथ्यों से बोले। अच्छा सर, बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण है, लेकिन हम इस सदन में बैठकर सिर्फ छोटी छोटी बातें करेंगे। जी, जो अतीत की बातें हैं ना, जो बार बार आप चाहते हैं कि हम पीछे देखें, लेकिन हम आगे भविष्य की बात, वर्तमान की बात, जो असली समस्याएं हैं उनकी बात न करें, ये छोटी बात होती है। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है, कि पेपर लीक क्यों होते हैं। आप चेयर को एड्रेस करें। आपको अच्छा, खत्म कर लेती हूँ, चेयर के एड्रेस करो आप। अध्यक्ष महोदय जी, सच्चाई ये है कि इनका शासन दमन का शासन है। इनकी राजनीति दिखावे की राजनीति है, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति है, चुनाव से चुनाव तक राजनीति है, तरह तरह के ध्यान भटकाने वाले मुद्दों की राजनीति है।